शोरों से चल रही है दिवाली की तैयारी। कहीं गुलजार बाजार तो कहीं जारी कपड़े और लाइटों की खरीदारी। कहीं बनेंगे 56 पकवान तो कहीं सजेंगे घर और बागान। लेकिन गरीबी और संसाधनों की तंगी कैसे त्योहार के रंगों को अंधकार में डुबो देती है, ये किसी से अछूता नहीं है। गरीबी की तकलीफ क्या होती है, ये तस्वीरें बोलेंगी। महलों में रहने वालों के लिए त्योहार, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए अंधकार। कुछ ऐसे मनते हैं पावन त्योहार। आप देख रहे हैं भिवानी की बैंक कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और झुग्गी झोपड़ियों में किस तरह से ये लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली का जश्न किस तरह का इनका होता है, उस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप देख पाएंगे बाहर गली में ही ये तमाम लोग, यहाँ पर आप दूर तक देख पाएंगे कि गली में ही ये लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, गली में ही खाना पका रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हालांकि अपनी सीमित आय के बावजूद दिवाली का त्योहार मनाते हैं। किस तरह से मनाते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ एक बुजुर्ग है, इनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या है? बलबीर। कितनी उम्र आपकी है? 60 साल की। 60 साल की उम्र है। तो यही रहते हो, झुग्गियों में रहते हो? हाँ। शुरू से ही। कैसे मनाते हो आप लोग त्योहार दिवाली का? त्योहार दिवाली का ये रोटी सब्जी बना लेते हैं और क्या करते हैं। कोई जगमग, कोई दिए वगैरह नहीं जलाते हो आप? दीवा तो जलाते हैं। दिए जलाते हैं? हाँ। अच्छा, तो जश्न क्या बच्चे पटाखे वटाखे जलाते हैं? हैं? बच्चे दूसरे बच्चों की तरह पटाखे जलाते हैं? पटाखे तो देखते हैं भाऊजी, देखते हैं, नहीं है। कहाँ से बजा? गरीब आदमी हाँ टाइम पास कर रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे? हम तो कोई बड़े आदमी बजाते हैं, जब भी वो देख लेते हैं भाऊजी। हमारे पास कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। हम तो गरीब आदमी, दिखता नहीं ना, तो हम भी दिवाली मना ले। कुछ भी नहीं हमारे पास, क्या हम करें बना के दिवाली। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अगर बुड्ढे का जन्म यहीं का है, मेरा जन्म यहीं का है भाऊजी। क्या करें, कुछ सुविधाएं नहीं करी किसी ने हमारी है। हम भी ऐसे ही पड़े हैं। आधी उम्र तो आगी बुढ़े की, आधी और आ जाएगी, फूक देंगे ठाके, क्या कराएंगे, कुछ नहीं कराएं। आगे तुम्हारी मर्जी है, हमारी कोई सुविधा करो, कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई कहाँ जमीन प्लाट कोई दिवाओ हमें भी। अब ये मंत्री बने हैं, वोट लेने तो आ जाते हैं और हमारी सुविधा कती नहीं कर दे। क्या करें, कहाँ जाएं बाबूजी। तो दशहरा भी आता है, जैसे दशहरे पे तो आप लोग रावण वगैरह बना के देते हैं, तो दिवाली पे कैसे? वो हमने एक छोटा सा पुतला बनाया रावण का, वो हमने यही हमारा मिलजुल के फूक दिया। बस हमारा तो यही त्योहार है बाबूजी। अच्छा, आमदनी का क्या जरिया? आमदनी का कोई जरिया नहीं। सुबह जाते हैं ये टब बाल्टे लेकर, बिक तो जाते हैं तो चूल्हा चल जाता है, नहीं तो बस बाबूजी कुछ भी नहीं। लेकिन दिवाली तो सारे लोग मनाते हैं, जैसे तैसे कोई किसी तरह से मनाए, दिवाली तो मनाते हो? दिवाली मनाए कैसे मनाए बाबूजी, हमारे पास क्या है दिवाली मनाने को, कुछ भी नहीं है। बस यही बना लेते हैं कुछ, भाई जलेबी वलेबी ले आते हैं। बुजुर्ग महिला जो है यहाँ पे है, आप देख पाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 80-90 साल की है। अच्छा। हम रोहतक दरवाजा से तो उठ के आए, हाँ ये यहाँ लगाए गए सा पलवास में बढ़ गए हम तो। हमारी झुग्गी झोपड़ी है और गरीब लोग बनाते हो आप खाना यहाँ बनाते हैं, यहाँ खाते हैं। ये लुखी पक्की रोटी करते हैं, खाते हैं। हमारा को घी ना को दूध ना को धीना न, थारा वर्गे दे जावा तो बांट दे तो वो खा लिया, ना तो टाल कर दिया। और क्या। तो दिवाली कैसे मनाते हो आप? दिवाली तो मनाते हो? दिवाली बनाते हैं, लुखी रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं। को घी ना को दूध ना कोई और सब्जी न, कोई पनीर ना, हम तो हमारी लुखी रोटी चटनी बना के खा लेते हैं। और तो हमारी दिवाली ऐसे मनती है, थारा वर्गे बांट के जाते हैं, वो बच्चे खा लेते हैं। क्या बनाते क्या हो दिवाली के दिन? आप मिठाई वगैरह बनाते हो? कुछ हलवा ना, को हलवा बनाते न, चावल चूड़ उबाल के खा लेते हैं। और तो क्या हलवा कहाँ से आता है, चावल उबाल के खा ले बच्चे, वो दिवाली मन जाती है हमारी। तो त्योहार तो दूर की बात है, ये लोग रोटी रोजी के लिए किस तरह का संघर्ष करते हैं उसकी वानगी भी यहाँ पर देखी जा रही है। शाम ढली है
और शाम ढलते ही ये लोग जो है सामान लेकर वापस आए हैं। ये क्या है आपके सिर पर, क्या है? ये टब बाल्टी है बाबूजी, बिके भी नहीं है, बिकती है तो रोटी बना लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, क्या करें। दिवाली पे तो करते होगे कुछ, दिवाली मनाते हो? चावड़ चुवड़ बनाते हैं दिवाली के दिन। हाँ। हम भी ऐसे करते हैं। टब बेचने जा रहे थे, आज बिके नहीं, वापस ले आए हैं। कर ले तो खा ले, नहीं तो भूखे सो जाए। क्या करें। क्या बेच के आए हो? जी नहीं बिका, कुछ नहीं बिका जी, जैसे ले गए थे वैसे ही। अभी कह रहे हमें तुम्हारे का पता ही नहीं कब आता है कब नहीं बाबूजी, हमें अनपढ़ हम तो। लेकिन जब दूसरे लोग मनाते हैं तब देखते तो होगे त्योहार किस तरह से देखते जरूर, हाँ मन जरूर करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बिक जाते हैं तो त्योहार मनता है, नहीं तो नहीं बाबूजी। हम भी बैठे हैं बाजू में, हमारे पास हो तो हम भी खा ले। अभी बताओ क्या कह रहे हैं? सारे लोग दिवाली मनाते हैं, मीठा चीटा खाते हैं, हम भी बैठे हैं। हमने सोचा हम के पास आ जाए तो हम भी खा लिया मीठा। खाने का कुछ है तो नहीं, दिवाली कैसे मनाए? हमारा कुछ सामान नहीं बिकता, हमारे बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं भूखे। कोई पानी ना, कोई नहाने का ना, कोई पीने का ना, क्या सुविधा? हमारी भी कोई सुविधा करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे सो जावे हैं। तो देख पाएंगे आप जो है भिवानी की बैंक कॉलोनी के इलाके में इस वक्त मैं यहाँ पर इस तरह की झुग्गियाँ जो है बनाई गई। करीबन यहाँ पर 80 से 90 के करीब झुग्गियाँ चारों तरफ देखी जा सकती हैं। जी कुछ कह रहे थे, आप बताएं। हम तो 3 साल बेकार शायद पेंशन मिल रहा तो खा जाना बैठेगा, कौन तो के कुछ भी नहीं रह रही। भाई से पड़े बूढ़ी लंगड़ी सा कोई नहीं आता है। दिवाली तो मनाते हो, दिवाली मनाते हो, पेंशन पैसे हो तो अब आ जा तो मैं मना जाना तो टाल भी से। अच्छा क्या करते हो दिवाली पे? हर बार तो मनाते हो? ये है भाई, ये क्या बनाते हैं भाई यार, रोटी राटी बना लिया, मीठा शीठा लिया हुआ तो खा लिया, ना तो वो तो पैसे लिया हुआ ना टाल कर। घर में बनाते हो? और घर में बनाते और क्या खाने बस ये है कि प्रधान जी और कुछ नहीं, तो बुढ़िया दौरा काम कर दोगे ना और कुछ कर दोगे ना, आप समस्या। बिल्कुल आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है इन लोगों के रहने के लिए ये मकान है। यहाँ पर अंदर ये लोग, ये इन्होंने मकान नहीं है, ये झुग्गियाँ डाल रखी हैं, कच्ची झुग्गियाँ हैं। और इन झुग्गियों की स्थिति ये है, आप यहाँ अंदर देख पाएंगे झुग्गियों में जो है ये इन्होंने यहाँ पर झुग्गी बना रखी है। अंदर पलंग है, बेड इनके जो है यहीं पर ये सोते हैं, यहाँ सामान रखा है। मामूली सीमित साधन, सीमित संसाधन बावजूद इसके जो लोग, ये लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। ये मासूम चेहरे, इनकी आंखों में दिखते सपने ये बयां कर रहे हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है। ये भी पढ़ना चाहते हैं, आसमान में ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं। बचपन में मिट्टी से घर बनाने वाले ये बच्चे भविष्य के आर्किटेक्चर हो सकते हैं। आम सामान्य बच्चों के लिए तो दिवाली का त्योहार आनंद व खुशियों का एक अवसर होता है, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले बच्चे भी इस बात का इंतजार करते हैं, दूसरों को देखकर, दूसरों की मानिंद वो भी पटाखे बजाएं, वो भी आतिशबाजी चलाएं, वो भी मिठाइयाँ खाएं। लेकिन झुग्गियों में शायद इस तरह की स्थिति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, ये देख पाएंगे आप जो है, शायद इनका शिक्षा का भी कोई प्रॉब्लम। ये बच्चे पढ़ते भी हैं? कम आधे पढ़े भी से, आधे वो भी ऐसे भी है भी, आप लोग इनको भेजे से कई टाल भी कर रखे हैं। मिलता होगा स्कूलों में तो? कुछ भी नहीं मिला, जाए जा से भाई से आ जाए उनको तो मिलता है सब कुछ, लेकिन कई कारण ऐसा होता है, मजदूर आदमी है ये, ताज़ा कमाने वाले, ताज़ा खाने वाले हैं। कई बार ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, और कई बच्चे जाते हैं तो उनको सरकार सब कुछ देती है, जो भी सरकार की जो भी सुविधा है ना, जो सरकारी स्कूलों में वो मिलता है इनको। की कैसे ये लोग दिवाली मनाते हैं? दिवाली का तो जी आम लोग मनाते हैं, ऐसे ही मनाते हैं। ये भी जो इन पे जो बजट होता है, बजट के हिसाब से अपनी दिवाली मनाते हैं ये लोग भी। ये बेचारे मजदूर आदमी हैं, जैसा इनका होता है ऐसे मनाते हैं दिवाली। तो दिवाली तो मनाते हैं ये लोग भी। कैसे मनाते हो दिवाली? कुछ दिवाली जो थोड़ी पटाखे ले आते हैं मांग के बस, और जला लेते हैं। दिवाली में पटाखे जला देते हो? हाँ, थोड़ा ही जला लेते हैं बस। मिठाई खाते हो? खा लेते हैं।
मिठाई खा लेते हो, कोई दे देता है तो खा लेते। ये देखिए नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं और इस इंतजार में हैं कि कोई कुछ देकर इनको आए। कितने मासूम बच्चे हैं, इनकी मासूमियत जो है वो देखते ही बन रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और वो इस इंतजार में कोई कुछ देकर जाए। बात भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये अपनी अपनी बात रख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से झुग्गियों में ये लोग रहते हैं, और झुग्गियों से इतर भी अगर बात करें, जो कोठियों में, फ्लैट्स में, जो महलों में लोग रहते हैं, वो अपने तरीके से अपने अंदाज में मनाते हैं दिवाली का त्योहार। और क्योंकि दिवाली हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का, भारतीय परंपराओं के मुताबिक मनाया जाने वाला एक त्योहार, एक पर्व है। और कुछ तस्वीरें ये भी हैं, फुलझड़ी, चरखी, अनार चलाते ये बच्चे। इन्हें नहीं पता पैसों की अहमियत होती क्या है। आम बच्चों के लिए दिवाली का त्योहार एक खुशियों का अवसर है, जिसमें वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आतिशबाजी और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। तस्वीरें ये भी हैं। पैसों की तंगी के कारण ये बच्चे सिर्फ संघर्ष से लड़ते हुए अपने त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को आतिशबाजी, मिठाइयों की खुशियाँ नसीब नहीं होती। माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन का बलिदान तक करने से नहीं चूकते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। माँ बाप अपनी इच्छाओं को त्याग कर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने में जुटे हुए हैं। सनातन की परंपरा, नारी लक्ष्मी स्वरूप। चाहे संपन्न परिवार हो या आर्थिक तंगी, परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं के संघर्ष की कहानी सदियों पुरानी है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली ये महिलाएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं। ये महिलाएं दिवाली के इस पावन पर्व पर अपने घर में विधि विधान और धूमधाम से मनाने की कोशिश करती हैं। कई तरह के पकवान बनाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। कुछ महिलाएं हैं, कैसे काम चलाते हो आप लोग? कैसे जी बताएं, काबुल कैसे काम चलाते हो? काबुल कब दे रहा है, बोल दे रहा। पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करते हैं बस। क्या करते हो? क्या नारियल चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते, खाते क्या हो? खीर खा लें, सीरा खा लें, कुछ भी पूजा कर, मीठा चावल। झुग्गी वालों की दिवाली की हम बात कर रहे हैं। हमने पूजा का तरीका भी बताया है, किस तरह से ये लोग पूजा करते हैं, क्या ये आम दिनों में खाते हैं, क्या दिवाली के दिन खाते हैं, वो चीजें भी बताई हैं। बच्चे किस तरह से दिवाली मनाते हैं, अगर कोई पटाखे इत्यादि इनको दे दे तो ये दिवाली मना लेते हैं, अन्यथा ये भी मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग भी विधि विधान से पूजा करते हैं। परमात्मा से बस एक मनोकामना होती है कि गरीबी के इस अंधकार से हमारी पीढ़ियों को निजात मिल सके। त्योहार मनाने की हम बात कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में किस तरह से लोग त्योहार मनाते हैं, और हरियाणा न्यूज इसी बात की खोजबीन करने के लिए इन झुग्गियों में आया है कि आखिर ये लोग किस तरह से त्योहार मनाते हैं। कुछ महिलाएं बाहर हैं, इनसे बात करूंगा। लोग जो है पूजा अर्चना भी करते हैं। आप कैसे पूजा अर्चना करते हो, कैसे किसकी पूजा करते हो दिवाली के दिन, और कैसे पूजा करते हो? पूजा गरीब आदमी है बाबूजी, कैसे करा, हमारे पास कुछ ही नहीं है पूजा करने के लिए। दोग तो मारते हो? दोग मारते हैं, हमने देव देवते मनाते हैं। देवी देवते मनाते हो? हाँ, हमारे पितर। तो अंदर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। अंदर यहाँ जो लोग हैं, क्या आप देख पाएंगे यहाँ पर अंदर ये झुग्गी है। हालांकि लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं, अंधेरा है काफी, लेकिन यहाँ इन्होंने जो है मंदिर बना रखा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में आप देख पाएंगे मंदिर बना रखा है। यहीं ये लोग पूजा अर्चना करते हैं, और दिवाली के त्योहार पर भी यहीं ये पूजा करते हैं। इसी तरह से पूजा करते हो दिवाली के त्योहार जी? यहाँ पर ही पूजा करते हैं जी। किस तरह से? जो तो गणेश जी, लक्ष्मी? हाँ, सबकी करते हैं जी। भोले शंकर की भी करते हैं, भगवान शंकर की, विष्णु भगवान की भी करते हैं, हनुमान जी की भी करते हैं, सबकी करते हैं। लोग लक्ष्मी की चढ़ाते हैं, तो आप लोग क्या चढ़ाते हो दिवाली के दिन? जी यहाँ थोड़ी बहुत जैसे बच्चा होते हैं तो मिठाई चढ़ा देते हैं जी। मिठाई चढ़ा देते हो? हाँ जी, जोत बत्ती लगा देते हैं, घी की जोत लगा देते हैं। जाहिर सी बात है। और वो तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। आप देख पाएंगे अंदर घुप अंधेरा है, और अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? बिजली की है वैसे ही है, लगाते हैं, बस कभी आती है कभी नहीं आती है। बिजली नहीं आती। कितनी झुग्गी है यहाँ पर? यहाँ पर झुग्गी है 30-40 झुग्गी है। कुछ तो उठा दी, यहाँ से उठवा दी, और कुछ बची हुई है, बाकी सब उठवा दी। तो आप देख पाएंगे तस्वीरें, ये
भिवानी की बैंक कॉलोनी से, और हम दिवाली जैसे त्यौहार का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। दिवाली की बात कर रहे थे हम, क्या पकवान बनाते हो आप दिवाली के दिन? किस दीवाने के दिन ये माता रानी की जोत बत्ती करते हैं, ये करते हैं, ये भाई प्रसाद पुरुषों बांट देते हैं, खीर बना लेते हैं। हाँ, ये कुछ कह रहे थे आप, बता से लक्ष्मी की पूजा करते हैं जी दिवाली वाले दिन, और शेरा वाली को मानते हैं, इनका प्रसाद करते हैं, इनको भोग लगाते हैं, और मिठाई मिठुई ले आके अपने फल फूल ले आके इनकी पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन। अच्छा, दूसरे लोग मनाते हैं, दूसरों के बच्चे पटाखे जलाते हैं, बड़े बड़े रॉकेट चलाते हैं, आपका मन नहीं करता कि आपके बच्चे भी इसी तरह से मनाएं? करता है, क्यों नहीं करता पैसे नहीं कहाँ से लेके आए, बच्चों का खर्चा कहाँ से उठा के, गरीब आदमी है जी हम, इतना खर्चा उठा नहीं तो बैठे रहते हैं। हाँ। जी जी बताओ। बहुत गरीब, हाँ बहुत, कोई पहनने ने कपड़े भी ढंग के नहीं है हमारे पास, और हमारे खिलौने के भी न्यू रोते हैं, हमारे बच्चे हर बात न तरसते हैं, खाने ने पीने ने हर चीज ने तरसते हैं, और हमारी टब बाल्टी बिक जाती है तो रोटी पका लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है, यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। कैसे पूजा करते हैं आप? कैसे जो दीदी यहाँ आप पर जो है नारियल चलाते, धूप लगाते, अगरबत्ती लगाते, प्रसाद चढ़ाते हैं जी, बस यहाँ यहीं पे हाँ करते हो? यहीं पे करते मूर्ति जी। किसकी पूजा करते हो आप? ये विष्णु देवी का पूजा कर लेते हैं, देवी की पूजा देवा करते हो? हमारा गणेश जी माता की? रानी यहाँ गणेश जी का, गणेश जी की पूजा हाँ भी जी, करते हैं। हाँ, सबका पूजा करता है, माता रानी का चढ़ाते हैं जी, तो मत माता रानी चढ़ाते, सब काम करते सब। तो यही सारी चीज, सारे काम यही करते। नाना धोना कहाँ होता है आपका? नहाना धोना इधर पास में बैठ जाते, उधर नहा लेते, बाहर नहाते, क्या करे जी, खुले में? और क्या करे जी, हमारे को नहान दान घर तो है नहीं बनाने के, तो लगाए पूजा पाठ यही सारे काम उठाइए, रोटी पीना यही करते हो सर? नहीं करते साहब, ये चूल्हा यहाँ लगा रखा है? चूल्हे पर यही खाना बनाते हैं? बस क्या दिवाली पे भी यही बनाते हैं? और क्या जाए साहब। तो आप देखेंगे तस्वीरें, सुमित वो तस्वीरें जरा दिखाइएगा, किस तरह से ये लोग यहीं जो है सीमित संसाधन, सीमित चीजें सारी, बड़े बड़े पलंग जरूर बना रखे हैं, इनके खुद के बनाए हुए हैं, गडरिये लुहार हैं ये, और ये जो है यहाँ पे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं लगातार। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं का रोना जरूर रोया जाता है, मगर अब त्योहार की जब बात आती है तो अपने तरीके से त्योहार, भले ही सुविधाएं ना हो बावजूद इसके, त्योहार तो इनके लिए भी मायने तो रखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो मायने नहीं है त्योहार के जो धनाढ़ लोगों के लिए या आम वर्ग के लोगों के लिए होते हैं। त्योहार जो है वो दिल से मनाए जाते हैं, धन संपत्ति जरूर उस पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर मन में खुशी हो तो त्योहार जो है उनके भी अपने अलग से मायने हैं। कुछ और लोग यहाँ पे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम पालू है। पालू? हाँ पालू। कितनी उम्र है? उम्र हो गई 60 तो ऊपर हो यही गया। रहते हो? नहीं तिगड़ाना रहता हूँ मैं। तिगड़ा रहते हो? ये यहाँ भाई कैसे? रहता है। यही रहते हो आप? हाँ, यहीं कितनी उम्र होगी? मेरी होगी 70 कैसे गुजर बसर कैसे होती है आपकी? कैसे गुजर बसर करते हो यहाँ? मेरी 70 साल के ऊपर है, 76 की। 76 साल हो गए जी। यहाँ थोड़ी बजा रहे और खा रहे कमाने, कोई देने वाला है ही नहीं हमारे कोई। दिवाली कैसे मनाते हो? हम दिवाली ऐसे में ना बच्चे पटाखे बजा ले, कोई दे जाए तो दिवाली में ला लिया, नहीं देवे तो हमारे बैठे रहो। छोटे बच्चों की कंडीशन तो आप देख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे इस इंतजार में, इस उम्मीद में। कैसे मनाते हो? दिवाली मनाते हैं, हमारे पास कुछ खान का साधन तो है नहीं, बच्चा ने नहीं रोटी राबड़ी बना के दे जा खा ले। थोड़ा बदान की मारी हिम्मत नहीं रही, बूढ़े हो गए अब। पशु भी पालते हो? पशु पालते थे, मेले चल्लू थे जब पाला करते, अब वो भी छोड़ दिए। अच्छा, ये हमारा कोई धंधा नहीं। अब हमारा कोई रोजगार नहीं है जी, हम तो बेरोजगारी आदमी। बस अंदर जो है आप देख पाएंगे पंखे भी लगा रखे, लाइट बिजली वगैरह आती है इधर आपकी? ये लाइट वगैरह ये तो हमारे मंत्री साहब ने ये ऑर्डर दे रखा झुग्गी झोपड़ियाँ वाला ने, भाई जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ तुम लाइट लगाओ, मच्छरों से बचो, पंखे में लगा लो, गर्मी से बचो। तो गुजर बसर हो सकता है, लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दी में शायद गुजर बसर, और बारिश की अगर बात करें तो बारिश में तो और भी मुश्किलात बढ़ जाती इन लोगों की। यहाँ पर
3-4 पलंग डाल रखे हैं और एक बड़े बड़े पलंग पर 2-2, 3-3 लोग यहाँ पर सोते हैं। देख पाएंगे चारों तरफ से कच्चा टाट पट्टी टाइप का और पल्लड़ लगा रखे हैं। पल्लड़ के ऊपर बारिश भी आती है और बारिश आती है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कैसे गुजर बसर करते हो, कैसे गुजारा होता है? हमारा कैसे ये तपड़ी तो ये तरपाल है, ये तान लेते हैं, ये तरपाल भी पाट रहा है, ऊपर तो पानी पड़ता है, जड़ाई मरते हैं, रिजाई ओढ़ के सो जाए तो भी गिल्ली तो रिजाई रहती है। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई कह और किसके प्लाट में, हाँ कोई कह दे है तो उठा लेते हैं और किसके प्लाट में रख ले, वहाँ से भी उठा देते हैं तो और किस ठिकाने से चले जाते हैं। स्थायी कोई नहीं है, एक जगह कोई नहीं है, एक जगह कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा रीना नाम है। रीना, कितने साल से यहाँ रह रही हो? मैं हमने कई साल हो पढ़े लिखे हो? नहीं 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 पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं। मेरे पे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। साल के? एक 7 साल का लड़का है, 4 साल की मेरी लड़की है। स्कूल में भेजते हो? भेजती हूँ। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। या लड़की रही मेरी, कुछ नहीं मिलता इसको। पढ़ाओ इनको, इन बच्चों को पढ़ाओगे तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे शायद इनको। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बाहर जाके सड़कों पे भीख भी मांगते हैं, वो कौन बच्चे हैं? वो परली तरफ है, वो भी झुग्गियों के बच्चे? हाँ वो झुग्गियों पे। सासी सूसी है। अच्छा। भाई और ये भाई कोई सासी है, डेवे है। वो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ये पे रही। हमारे तो भी झुग्गी से लेके नहीं आए तक है। हम लवार हैं। इन झुग्गियों में जो है ये रहने पर मजबूर है स्थिति। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर इनकी स्थिति को देखा जाए तो स्थिति निश्चित तौर पर जो है कई सवाल व्यवस्था पर भी खड़े कर रही है। आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है बाहर खुले में ही खाना पकाना, खुले में ही तमाम चीजें यहाँ पर जो है वो देखते हैं। कोई जी क्या कह रहे हो? ये बांट के गए हैं जी, ये सब्जी रोटी बना रहे हैं ना तो भूखे सो जाते हैं। दिवाली पे भी इसी तरह करते हो? दिवाली पे भी ऐसे करते हैं, गली फड़ी सब्जी ये बांट जाते हैं, ये खा लेते हैं। कोई मीठा ना, कोई मिठाई ना और कुछ नहीं, कोई घी ना, कोई दूध ना, कुछ नहीं खाना। तो करता होगा रीना कि भाई दूसरे लोग जब मनाते हैं त्योहार, हमारा मन करता है, इतने ये बंदे खाने लग रहे, हमारा भी जी करता है हम भी मीठा खा लिया, लेकिन फिर है नहीं मीठा, क्या करा? में खुशी होनी चाहिए और संपत्ति उसका कोई मायना नहीं कुछ नहीं। देखो हमारे पास ये सब्जी देख ले, बांट के गए हैं जी, ये रोटी बनाई नहीं। इसी में खुश हो? यही खाना बनाते हो आप? यहीं बनाते हैं बाबूजी। ये 2 रोटी काटता है, ये बच्चे भी आधे भूखे रह गए, आधे खा लेंगे। दिवाली पे क्या करते हो? दिवाली पे क्या ये सब्जी रोटी बनाते और क्या बनाते हैं? दिवाली पे कुछ नहीं बनाते। बच्चों को पढ़ाते हो कि नहीं? ना कहाँ बच्चे को पढ़ाते, भाव किसके प्लाट में रख रखे जब भी उठवा देते हैं। कोई नहाने को जगह न, कोई लैटरिन की जगह न, ऐसे भटकरे फिरते हम तो। भाव किसके प्लाट में लगाते हैं, कुछ हमारी भी सहायता करो बाबूजी। जी पढ़े लिखे हो? ना पढ़े नहीं हो? कितने साल से रह रहे हो यहाँ? 13 साल तक। कई साल हो गए, शुरू से यही हालात है? यही हालात। पौष इलाकों में रंग बिरंगे महल और मिडिल क्लास परिवारों के लिए दिवाली की रौनक एक अलग दुनिया का एहसास कराती है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आज भी दिवाली दूसरों पर निर्भर है। वे दूसरों के घरों में बनती खुशियों को देखकर ही दिवाली के पावन पर्व पर खुश होने की कोशिश करते हैं। खुशियाँ जो है धन या संपत्ति पर भी कुछ हद तक निर्भर करती हैं। अगर सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, तो निश्चित तौर पर लोग दिवाली भी सही तरीके से मना सकते हैं। लेकिन इन लोगों की दिवाली दूसरों की दिवाली पर निर्भर करती है। ये लोग बाहर सामान भी बेचते हैं, लोग अगर इनका सामान लेंगे तो निश्चित तौर पर ये दिवाली मना पाते हैं। छोटे बच्चों की दिवाली किस तरह की रहती है, बड़ों की दिवाली, महिलाओं की दिवाली किस तरह की रहती है, क्या ये पकवान बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इस खास पेशकश में साझा की हैं। लेकिन दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है, परंपराओं के मुताबिक मनाया जाता है। इन लोगों के हमने अंदर मंदिर दिखाए थे, वहीं पर ये लोग सोते हैं, वहीं ये रहते हैं, वहीं खाना पकाते हैं कुछ घरों में, और वहीं इनके मंदिर बनाए गए हैं, वहीं पूजा अर्चना दिवाली के दिन भी की जाती है। सामान्य तरीके से जितना इनसे बन पाता है उस तरीके से ये पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि व्यवस्थाओं की अगर मैं बात कहूँ या सुविधाओं की बात कहूँ तो सुविधाओं के नाम पर इन्हें जो कुछ मिल पाता है उसी से ये अपने त्योहार को मनाते हैं। एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है।
हम उम्मीद करते हैं एक दौर ऐसा भी आएगा जब गरीबी का अंधकार इन लोगों के जीवन से मिट जाएगा। औद्योगिक विकास की इस दौड़ का कुछ तरक्की का फायदा इनके बच्चों को भी मिलेगा। सही मायनों में उस दिन ही दिवाली का दिया इन झुग्गी झोपड़ियों में जलेगा।